नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेशन प्लान की और यूनिट प्लान की। जहाँ तक चर्चा अगर करी जाए कि ये क्या होता है, तो सभी को ये पता है कि यूनिट प्लान मतलब आप एक इकाई में कई चैप्टर्स होते हैं, उस पूरी यूनिट का प्लान करते हो और उन चैप्टर्स का जो प्लान होता है या जो टॉपिक एक डे का प्लान, वन डे प्लान होता है आपका कि क्या आप जाके कक्षा में पढ़ाओगे, वो लेशन प्लान होता है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, जो प्राइमरी का टीचर है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है आज के दौर में, इसलिए क्योंकि उसके पास प्रॉपर लेशन प्लान्स उपलब्ध है, यूनिट प्लान्स लगभग उपलब्ध है। आपकी जो बुक्स है उसके शुरू में ही आपको विभाजन कर दिया जाता है कितना कितना कितने समय तक आपको कौन सी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है। दूसरा चीज़, आपकी जो संदर्शिका है उसमें सारे प्लान्स, किस डे में आपका कौन सा वीक चल रहा है, कौन से डे में कौन सी तकनीक अपनानी, किस पेज पर पढ़ना है, पाठ्य पुस्तक से कहाँ से पढ़ना है, TLM से कहाँ क्या यूज़ करने, या आप कह सकते हो कि कौन सा ICT यूज़ कर रहे हो। बट जो हमारी आवश्यकता है वो कक्षा सबकी भिन्न है और बच्चे सब भिन्न हैं, कोई समानता नहीं होती। मतलब आप कह सकते हैं कि आप नहीं कह सकते कि हमारे अगर स्कूल है, हमारे कक्षा है, उसके सभी बच्चे आपके सभी बच्चों के बराबर हो, या उसका एक बच्चा एग्जैक्टली आपके एक बच्चे के बराबर है। बहुत रेयर केस है, क्योंकि सबकी अपनी अभिवृत्तियां हैं, सबके अपने व्यक्तित्व है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनकी आवश्यकताएं। तो आप बताइए कि अगर एक प्लान क्या सभी बच्चों के लिए सही हो सकता है? तो यहाँ पे कहा गया कि जो आपकी संदर्शिका है एक मॉडल है और आप उसमें और संशोधन करके उसको और ज़्यादा प्रॉपरली आप उसमें बच्चों की आवश्यकता अनुरूप मतलब उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं एज अ टीचर। ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है, इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पूरी यूनिट का प्लान करना चाहिए और उसके बाद उसके अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स का प्लान करना चाहिए। तो अब बात करते हैं यूनिट प्लान कैसे किया जाता है। तो NCF में बहुत ही प्रॉपरली कहा गया कि बिना, देखिए सभी जानते हैं कि कोई चीज़ जब हम अगर किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे, अचानक से हो जाए, तो संयोगवश ही है कि वो बहुत अच्छा हो पाए। क्यों? क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं देखते, हम अपने रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं देखते, हम अपनी टेक्निक का मैनेजमेंट नहीं देखते, हम अपनी प्रोसेस का मैनेजमेंट नहीं देखते, तो हम उस चीज़ का हाईएस्ट जो अचीवमेंट है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम जिसको हमको जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसका चुनाव, उसके बाद उसमें कौन सी यूनिट पढ़ानी है उसका चयन करेंगे। इसमें जो थीम चुनते हैं, एक तरह से मतलब जैसे एक यूनिट में एक जैसी लगभग आपके चैप्टर्स होते हैं, तो थीम का चुनाव करते हैं। ये बिग आइडिया कहा गया NCF में। बच्चे उस बिग आइडिया के बारे में जानता है, ठीक है, कि वो पढ़ क्या रहा है वास्तव में। फिर क्या होता है, टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। टाइम टाइम पर कितना लगेगा, मान लीजिए 1 वीक है आपका, एक हफ्ता है, आप कह सकते हैं 10 दिन है, इस हिसाब से आप टाइम को करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। यही वो चीज़ है जिसको हमको प्राप्त करना होता है बच्चे, मतलब लास्ट में, मतलब बच्चा इसमें उसका जो अधिगम हुआ उसका प्रतिफल ये निकलना चाहिए। तो इसके जो क्षेत्र हैं अगर बात करें, तो जो वो आप सब जानते हैं, व्यक्तिगत आपका क्षेत्र है, आपका सामाजिक क्षेत्र है, भावनात्मक क्षेत्र है, आप कह सकते हैं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, आप कह सकते हैं आत्मिक या स्पिरिचुअल परिप्रेक्ष्य है, भाषाई परिप्रेक्ष्य है। तो यहाँ पे नैतिकता उसके अंदर आनी चाहिए, मतलब उस चीज़ को लेके, उस यूनिट को लेके। नैतिकता मतलब वो जो नियम आपको पता है कि मतलब इस चीज़ को हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये बच्चे को पता होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे के अंदर उस टॉपिक के प्रति सारी चीज़ें डेवलप करना, मतलब जो यूनिट का बिग थीम है उसके प्रति सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, ये प्रतिफल होता है। जैसे अगर भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा विकास हो, लिख सके, पढ़ सके, भाषाई साक्षरता हो, और आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति कर सकता हो, सृजनात्मक आप उसके अंदर देख सकते हैं, सौंदर्य बोध जो उसकी क्षमता है वो बढ़े। इसके बाद जैसे गणित का है, या आप कह सकते हैं इसमें अंतर विषयी भी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब दो अभिन्न विषयों का सहसंबंध हो, यहाँ पर आपको ऐसा अधिगम प्रतिफल निर्माण करना चाहिए। फिर बात है सामग्री चिन्हीकरण का, तो आप कंटेंट आउटलाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है।
फिर होता है आपका शिक्षण शास्त्र में गतिविधि। इसमें पेडागोजी और जो एक्टिविटीज़ है, इसमें आप पहले ही पूरी यूनिट का जो सब थीम है, ये सारी चीज़ें जो आपने की है, उसमें कौन सी विधि अपनाएंगे, जैसे पंचपदी प्रणाली आपकी जो बताई गई है वो अपनाएंगे, पंचकोश विकास के अनुरूप वो अपनाएंगे, अधिगम शैली के अनुरूप अपनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी है। इसके बाद संसाधन व वातावरण आप देखते हैं। संसाधन वातावरण में मतलब जो TLM यूज़ कर रहे हैं, जो चार्ट, पोस्टर, प्रिंट मटेरियल, आप कह सकते हैं जादुई पिटारा जो आप यूज़ कर रहे हैं, खेल जो यूज़ कर रहे हैं, गतिविधि जो यूज़ कर रहे हैं, ICT में दीक्षा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, AI यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे पहले से प्लान करनी है। मतलब ये चीज़ें आपको करनी है। अब आप प्रत्यक्ष आप संशोधन कर सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस हमको सिचुएशन लग रहा है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले से प्लानिंग रहेगी तो ज़्यादा बेटर आपका रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद आप समग्र आकलन का भी पहले से प्लान कर लेंगे कि जैसे चेकलिस्ट है, आपका अवलोकन है, पोर्टफोलियो है, ये सारी चीज़ें आप प्लानिंग करेंगे कि कैसे इस यूनिट का करना है। फिर जैसे चेकलिस्ट की बात करी हमने, आपने देखा होगा कि निपुण दक्षताओं की तालिका बनी होती है। जैसे भाषा में आपका होता था कि बच्चा कविता हाव भाव के साथ कह पा रहा है, बच्चा अभिव्यक्त कर पा रहा है, कोई कहानी सुना पा रहा है। तो ऐसे आपके जिस डेट में वो बच्चा कंप्लीट करता था, वो डेट वहाँ पे लिख दी जाती थी कि इसमें दक्ष हो गया। तो ऐसे ही आपको उस यूनिट की चेकलिस्ट यहाँ पे बनानी है कि बच्चा इस चीज़ में ये कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है नहीं। तो यहाँ डेट नहीं, बट हाँ नहीं में भी आप बना सकते हैं। इसके बाद इसके लिए बहुत सारे आपके कार्यपत्रक भी दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध भी हैं, नहीं भी उपलब्ध हैं। तो आप एक शिक्षक हैं, आप मतलब सब कुछ कर सकते हैं। एक शिक्षक क्या होता है, सब शिक्षक से ही तो सारे प्रोफेशंस निकलते हैं। मतलब जितने भी बच्चे हमारे हर फील्ड में जाएंगे तो हमारे अंदर सारी क्वालिटी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको बस ये देखना है कि बच्चा जिस स्तर पे आपका पहुंच रहा है अपनी परिस्थितियों के अनुरूप, हमको उसको एकदम हाईएस्ट लेवल पे ले जाना है, जितना भी हम कर सके। तो अब इसके अंतर्गत फिर हम क्या करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। पाठ योजना जैसे आप कह सकते हैं कि आप जिस दिन पढ़ाने जा रहे हैं, टाइटल मतलब जो प्रकरण हो, चाहे समग्र पाठ का एक, अगर बहुत छोटा पाठ है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 पार्ट में बनता है। तो यहाँ पे आप विषय, फिर उसमें कौन सी यूनिट है, उसमें कौन सा पाठ है, कौन सा प्रकरण है, और कितना समय, मान लीजिए 40 मिनट का आपका पीरियड है, 30 मिनट का है, जो भी है, तो यहाँ पे करते हैं। फिर हम क्या डिसाइड करते हैं, उद्देश्य व अधिगम प्रतिफल, जिसकी हमको प्राप्ति करनी है, जिस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं वो, और बच्चों का क्या आउटकम निकलना चाहिए वो सारी। तो इसमें विषयगत, इकाईगत और आपको पाठगत होता है। मतलब आप कह सकते हैं समग्र विकास हेतु ये होता है। फिर क्या आप करते हैं, शिक्षण सामग्री, मतलब कौन सी यूज़ की। तो शिक्षण सामग्री पहले हम लोग लिखते थे, याद है हमको, पता नहीं था थोड़ा, जो डस्टर, चाक, यही सब लिखते थे, जबकि वो आपका शिक्षण सामग्री नहीं है, वो आधारभूत सामग्री है। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आधारभूत सामग्री, उसके बिना तो आप शिक्षण ही उस समय नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो चार्ट, पोस्टर, मॉडल आप यूज़ करते हैं, TLM यूज़ करते हैं। अब जो है जादुई पिटारा, जिसमें सारे TLM सब तरह के होते हैं, आपका मुखौटा हुआ, कठपुतली हुआ, सारी चीज़ें होती हैं, ब्लॉक्स हुए, चार्ट हुआ, पोस्टर हुआ, आपका ICT में दीक्षा हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, AI हुआ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंटेंट के लिए लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया, मेन प्रोसेस, ये तो आपने कर लिया। अब आप यहाँ पे काम करेंगे। काम क्या करेंगे, पंचपदी प्रणाली अपनाएंगे यहाँ पे, जिसमें अद्वितीय बोध, प्रयोग, आपका अभ्यास और प्रसार होता है। इस पे हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर आपको फिर से देखना है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो, इसमें पंचपदी प्रणाली क्या है और कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ें कर चुके हैं हम लोग। फिर जो शिक्षण शास्त्र है, कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी अधिगम शैली के अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं, कौन सा शिक्षण मॉडल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में और स्कैफोल्डिंग जो दे रहा है, ये सारी चीज़ें ये हाइड होती हैं, लिखना नहीं होता, बट आपको यहाँ शिक्षण प्रक्रिया में करना होता है, ये आप जानते हैं। खेल व गतिविधि जो भी आप करते हैं, तो जैसे स्कैफोल्डिंग में पहले मैं करके करूँगी, फिर हम लोग करेंगे, फिर आप करिए, मैं आपकी सहायता करूँगी, फिर आप स्वयं कर लेंगे। तो ये आपका स्कैफोल्डिंग होता है। यहाँ पे उस प्रकार से शिक्षक कार्य करता है, एक मार्गदर्शक, एक सुविधा प्रदाता, और बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी चीज़ें।
इसमें जो नया टर्म जुड़ा है वो है हमारी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट रणनीति। ये क्यों आया? ये जो हमारा समावेशी शिक्षा है इससे आया। मानसिक मंद है, अधिगम अक्षम है, कुछ समस्या आ गई, नहीं आया है बच्चा, 2-3 दिन बीमार था या कुछ भी हो, तो जो हम इनके समावेशी तकनीक के अंतर्गत उसमें जो तकनीकी अपनाएंगे मतलब वो बच्चा किस प्रकार से सीख पाए। मतलब आप किसी भी रूप से अगर वो पिछड़ रहा है शिक्षा में मतलब किसी भी कारण से, तो आपको उसके लिए विशेष तकनीकी या रणनीति यहाँ पे बनानी है। सब टीचर्स को पता होता है कि कौन से बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है। देखिए घर वालों से बच्चे उतना नहीं ओपन होते जितना टीचर से होते हैं। तो टीचर सबको पढ़ाते हैं, सबको पता है कि हाँ इस चीज़ में नहीं बता पाएगा या ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे जो दिव्यांग है वो तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि उनको किस कौन कौन सी आवश्यकता है। जैसे आप अगर विजुअल है, वीआई है, तो आप कह सकते हैं कि मतलब ब्रेल या आप जो उनके अबेकस होते हैं छोटे से, बहुत अच्छा होता है अबेकस। उसमें एक तो छोटे में आप कई मतलब बहुत ज़्यादा आप काउंटिंग कर सकते हैं, वो हमने सीखा था समावेशी के अंतर्गत। और HI है तो आप जैसे साइन लैंग्वेज यूज़ करते हो ABCD पूरा Z तक 1 2 3 4 और ये जो भी मतलब जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है यहाँ पे जिस प्रकार का आपका बच्चा हो उस कक्षा में उस हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर समग्र आकलन करेंगे। समग्र आकलन में जो चेकलिस्ट है अवलोकन है पोर्टफोलियो 360 डिग्री असेसमेंट किस में आपका टॉपिक का है। ये तो फुल तो पता ही है आपको, आप हाफ ईयरली करो चाहे यूनिट टेस्ट करो चाहे आप मतलब सत्र परीक्षा जो होती हैं मतलब वार्षिक परीक्षा कराओ, बीच में निपुण असेसमेंट कराओ, वो सब अलग चीज़ है। जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसका असेसमेंट यहाँ पे करना है, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या होता है गृह कार्य या होम टास्क। बहुत अच्छी बात कही इसमें कि आप बच्चा लेके 1 घंटे लिख नहीं रहा है घर पे, ऐसा काम ना दो भैया उसको। ठीक है आप राइटिंग पे काम करा रहे हो शुरू में बच्चे को या कुछ भी करा रहे हो तो आप कराओ, लेकिन उसके साथ साथ जैसे और भी काम दो ना कि हाँ आप अपने दादा से पूछ के आना कि उस समय कैसे सिंचाई होती थी, या आप अगल बगल के 5 पेड़ों के बारे में मतलब लिख के लाना, या ऐसी चीज़ें दीजिए ना इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है या जो मतलब वो आपके प्रकरण से ही रिलेटेड होती है, वही टास्क आपको देना है उसको। ठीक है तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि हम किस प्रकार से यूनिट प्लान बनाएंगे और किस प्रकार से लेसन प्लान बनाएंगे। जैसे भी आपकी आवश्यकता है आप उसमें संशोधन कर सकते हैं तत्कालिक परिस्थिति आपकी जैसी हो कक्षा में, क्योंकि कक्षा पूर्व ये चीज़ होती है। लेकिन एक योजना बनाए रहने पे क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना है तो हम ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। तो इसलिए हमको इसको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।